एक क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक 0.5 kg की गेंद है और ये आपकी जमीन से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, 40 मीटर। वो क्या किया, गेंद ने इस धरातल को टक्कर मारा, इस पे हो गया टक्कर मारी। फिर टक्कर मारने के बाद वो तुरंत उछल गई और वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची, 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंची। तो उसमें ये पूछ रहा है कि टक्कर के दौरान उसका आवेग कितना है, और यहाँ पे इसने जी की वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आवेग का जो फार्मूला होता है, आवेग बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी को अगर आप क्या करें, डेरिवेट करें तो एम इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हम यहाँ पे ये देखें, अल्फा मतलब एम इंटू टीवी बाई टी टी इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी कर गया, मतलब एम इंटू टीवी। अगर मैं यहाँ से इस टक्कर के दौरान पिंड के संवेग में होने वाले परिवर्तन का मान ज्ञात कर लूं तो हमको इस गेंद का आवेग निकल जाएगा। तो संवेग में होने वाले परिवर्तन के दौरान हमको क्या चाहिए, सबसे पहले वेग, उस पिंड का वेग यहाँ पे चाहिए जब वो आया, और इस पिंड का वेग यहाँ से मतलब जब ये ऊपर पहुंचा यहाँ पर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप ये देखिए, अगर कोई पिंड एच ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो वेग होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs से, चूंकि पिंड मुक्त रूप से छोड़ा गया है तो पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, 0। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बने 0 2g, g का मतलब कितना हो गया 9.8, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दूर दूर है तो हम इसको डायरेक्ट रखेंगे 10, 2g h 40। तो v बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 800 का मतलब क्या हो गया, v बराबर 20√2, ये हो गया v1। अब यहाँ पे पिंड टक्कर मारने के बाद ये फिर उछला और ये कहाँ तक पहुंचा, 10 मीटर की ऊंचाई पर। अब यहाँ पे पिंड का वेग कितना होगा, क्योंकि जब इसने इस पिंड को टक्कर मारा उस कंडीशन में वो रुक गया विराम अवस्था में, अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर मैक्सिमम एक पॉइंट तक पहुंचेगा। अब वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब पिंड का अंतिम वेग 0 हो जाएगा, लेकिन पिंड में कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग रहा होगा। टक्कर के बाद कितना प्रारंभिक वेग है वो भी गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए u की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। v का मान आपका 0 है, तो 2 गुणे g हम क्या रखेंगे, फिर रखेंगे 10, फिर h मतलब 10 मीटर की ऊंचाई। इसका मतलब अब यहाँ से u स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं डायरेक्ट u का मान निकालूं तो यहाँ पे 10√2 हो जाएगा। अब देखिए, तो पिंड का आवेग आप चाहे f इंटू टी निकालिए, आप चाहे f इंटू डेल्टा भी निकालिए। तो 0.5 पिंड का द्रव्यमान और उसके वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे 20√2 माइनस 10√2, इसको हो गया बचा 10√2, तो 0.5 गुणे 10√2, ये इसका आधा हो जाएगा, 5 गुणे 1.4141। तो यहाँ से जब आप हल कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 7, 14 25 70। तो लमसम ये आपका 7.07 के समथिंग आएगा, और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है 7 न्यूटन सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन करने लायक